स्वॉर्ड मैंटिस बोलता है कि देखो इसे, ये तो मरने से कितना ज़्यादा डर रही है। तो स्नेक बोलता है कि ये सब लोग। स्वॉर्ड मैंटिस स्नेक से बोलता है कि ब्रदर, मेरे को लगता है कि तुमने अपनी छुट्टियों में बहुत सारे मज़े किए होंगे। और हाँ, मैंने जिन दोनों लड़कियों के बारे में तुम्हें रेकमेंड किया था, आखिर वो कैसा रहा। स्नेक बोलता है कि उसे बहुत मज़ा आया और आज वो यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो डीप से मिलिट्री सोल लॉर्ड की मदद कर सके और यहाँ की जानकारियाँ उन तक पहुँचा सके। स्नेक बोलता है कि उस लड़के को नीचे रख दो क्योंकि अभी भी उसकी कीमत है। स्वॉर्ड मैंटिस बोलता है कि क्या इसकी ज़िंदगी छोड़ दें क्योंकि ये फर्स्ट एरिया का है और फर्स्ट एरिया के लोग बहुत ज़्यादा ही महंगे बिकते हैं। वो बच्चा बोलता है कि वो लाओ, चाइली और नी मैंग, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। स्नेक उस बच्चे से बोलता है कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो और जो तुम्हारी विश है वो पूरी हो जाएगी। स्वॉर्ड मैंटिस बोलता है कि क्या तुम्हें समझ भी आया इसने आखिर क्या कहा। स्नेक बोलता है कि मुझे सिर्फ उसकी बात ही समझ नहीं आई, मैं उसकी विश को पूरा भी करूंगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा यहाँ आना वेस्ट होगा। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तभी स्नेक स्वॉर्ड मैंटिस के आर पार अपना हाथ घुसा देता है। स्वॉर्ड मैंटिस स्नेक से बोलता है कि आखिर क्यों। तो स्नेक बोलता है कि क्योंकि बिल्कुल वो मेरे जैसा है और हम दोनों सेम ही एरिया से आते हैं। स्वॉर्ड मैंटिस बोलता है कि तुम फेक बॉक्सर नहीं हो, जिसके बाद स्वॉर्ड मैंटिस मर जाता है। तभी जो बंदा उस बच्चे को टॉर्चर कर रहा होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो गार्ड बोलता है कि फेक बॉक्सर लॉर्ड, आपको क्या हुआ। स्नेक बोलता है कि आज वो सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तभी उनमें से वो येलो हेयर स्नेक पे अटैक कर देता है, पर स्नेक बहुत चालाकी से उससे बचता है और अपनी शैडो एबिलिटी से उसे पकड़ लेता है और फिर अपनी प्लाज्मा एबिलिटी से उस पर अटैक कर देता है। वो गार्ड अपने सामने ही अपने टीम मेंबर को मरते हुए देख डर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, पर स्नेक उसे नहीं छोड़ता। वो उसे भी ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो उन सब की एबिलिटी को ले लेता है। उस बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, उन्हीं लोगों का मेंबर आखिर उन्हीं लोगों को क्यों मार रहा है। वो बच्चा स्नेक से बोलता है कि मेरा नाम ये फैन है और आखिर तुम कौन हो। स्नेक बोलता है कि वो कोई है जो कि उन लोगों को बचाने के लिए आया है। ये फैन बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम भी बच्चों को परेशान करते हो। स्नेक बोलता है कि तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसके बाद स्नेक उसे फ्री करता है और कि ये फैन तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको और मैं बाहर के लोगों को ख़त्म करके आता हूँ। ये फैन फ्री होने के बाद सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है और उसे चुप कराता है। उन दोनों को ऐसे देखकर स्नेक को अपनी बहन फाई फाई की याद आ जाती है। स्नेक वहाँ से बाहर निकलता है और तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसे पकड़ो, पर स्नेक उन सब से बचते हुए उन सब को एक एक करके जान से मार देता है। स्नेक उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली तरीके से मारता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि बहुत अच्छे, और उसका नाम होता है रिकॉर्ड प्लेबैक हीरो। वो बोलता है कि स्पीयरमैन तुम उसको घेर लो ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। फिर हमें दिखाया जाता है स्पीयरमैन को। वो बोलता है कि वो ये सबसे पहले तुम अटैक करो, जिसके बाद प्लेबैक हीरो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है और वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक म्यूज़िक चलाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती है। और हाँ, मुझे कमेंट में बताना कि इसने आखिर कौन सा गाना चलाया होगा। उस गाने से बच्चों को ही नहीं, स्नेक को भी प्रॉब्लम होने लगती है। स्नेक बोलता है कि वो तो अच्छी बात है कि उसकी मेंटल स्पिरिट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर वो बच्चे इसे और देर तक नहीं सुन सकते, इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्लेबैक हीरो बोलता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे म्यूज़िक को रोक सके, जिसके बाद वो स्नेक पे अटैक कर देता है, पर स्नेक उस अटैक से बहुत आराम से बच जाता है क्योंकि वो एक क्लोन होता है और वो अटैक उसके आर पार हो जाता है। और तभी स्नेक उस प्लेबैक हीरो के पीछे पहुंच जाता है। प्लेबैक हीरो को पता नहीं चलता कि वो कब उसके पीछे आ गया, और तभी स्नेक मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके बैक पे एक किक कर देता है बहुत ज़ोरदार। प्लेबैक हीरो तभी उसकी जान बचाने के लिए स्पीयरमैन को बोलता है, जिसके बाद स्पीयरमैन अपने स्पीयर से स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, पर स्नेक उस स्पीयर की परवाह ना करते हुए उस प्लेबैक हीरो को बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से वो उसी समय ख़त्म हो जाता है।
स्पीयर्समैन बोलता है कि क्या तुमने उसे सच में मार दिया और आखिर तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा क्यों दिया। स्नेक बोलता है कि ताकि वो इन बच्चों को बचा सके और इन्हें जस्टिस दिला सके। स्पीयर्समैन बोलता है कि जस्टिस, तुम्हें पता भी है फेक बॉक्सर, तुमने आखिर कितने ज़्यादा बुरे काम किए हैं। और हाँ, अगर तुमने मुझे डिफीट भी कर दिया तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने डीप सी मिलिट्री सोल को बता दिया आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और वो अभी यहीं पर आ रहे हैं। स्नेक बोलता है कि तुम लोगों को मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम सब लोगों को मार देता हूँ। तभी स्पीयरमैन अपने अटैक के लिए रेडी होता है और अपने स्पीयर्स को रेडी कर लेता है, पर वो फेक बॉक्सर से इतना ज़्यादा डरा होता है कि उसका फियर बाहर निकलने लगता है और फेक बॉक्सर उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फेक बॉक्सर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तभी स्पीयरमैन स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे मरो। स्नेक अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसके सारे स्पीयर्स को ब्लॉक करता है और उसके अटैक को अटैक बैक कर देता है वापस स्पीयर्समैन के ऊपर, जिसकी वजह से स्पीयर्समैन की वहीं पे मौत हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा बोलता है कि बड़े भाई, क्या तुम्हें चोट लग गई। स्नेक बोलता है कि तुम लोगों को बचाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, जिसके बाद स्नेक उन सारे बच्चों को फ्री करता है। स्नेक बोलता है कि सभी लोग बाहर आओ और धक्का मुक्की मत करो। तभी ये फैन अपनी बहन के संग बाहर आता है। ये फैन स्नेक से बोलता है कि अब उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और वो क्या उसे सिखा सकता है ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। स्नेक बोलता है कि क्यों नहीं, पर उसके बदले उसे अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए लॉयल रहना होगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा। ये फैन बोलता है कि वो ज़रूर ऐसा करेगा और वो उसका सबसे ज़्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट बनेगा। जिसके बाद स्नेक उसे एक एबिलिटी ऑर्ब देता है और बोलता है कि तुम इसे लो। ये फैन बोलता है कि मास्टर, आखिर ये क्या है। स्नेक बताता है कि ये एक एबिलिटी ऑर्ब है और तुम इसकी मदद से अपने हाथों को मेटल में बदल पाओगे, जैसे स्वॉर्ड मेंटिस करता था, और इसकी मदद से तुम अपने आप को कुछ टाइम के लिए सेफ रख सकते हो। ये फैन बोलता है कि मास्टर थैंक यू, और वो फिर अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। स्नेक फिर बोलता है कि अब इन लोगों से डील करने की बारी है। जिसके बाद स्नेक उनके पास जाता है और उन लोगों की एबिलिटी को चुराना शुरू कर देता है। स्नेक को वहाँ से काफ़ी सारे एबिलिटी ऑफ मिल जाते हैं। स्नेक बोलता है कि जब मैंने उस फ्रॉग मॉन्स्टर और उस हॉर्स से लड़ाई की थी तो तब उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सिर्फ 2 एबिलिटी ऑर्ब के लिए, और यहाँ पे तो उसे कितने सारे एबिलिटी ऑर्ब मिल गए। फिर हमें दिखाया जाता है उसी शिपयार्ड का सीन, जहाँ पे इस समय स्नेक है और उस शिपयार्ड को पूरी तरीके से एक रोज ने घेर रखा होता है और उस रोज ने बहुत सारे बच्चों को पकड़ रखा होता है। ये फैन बोलता है कि मास्टर, तो स्नेक बोलता है कि तुम जल्दबाजी मत करो, मैं उन सब बच्चों को बचा लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है प्रीस्ट और उसके साथियों का सीन, जिसमें से ब्लड थर्स्टी रोज बोलती है कि तुम उन लोगों को बचा लोगे, मुझे हंसी मत दिलाओ, क्या तुम कोई हीरो। तभी प्रीस्ट बोलता है कि ब्लड थर्स्टी रोज, द ग्रेट लैंड विजार्ड और डीप से मिलिट्री रोज, तुम इन्हें दिखा दो कि हमारी पावर क्या है और आखिर सेंट से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। जिसके बाद प्रीस्ट अपनी एबिलिटी यूज करता है रिकवरी मैजिक की और वो ब्लड थर्स्टी रोज को हील कर देता है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े अमाउंट में अपनी एबिलिटी का यूज किया होता है। ब्लड थर्स्टी रोज बोलती है कि उसने अपनी एबिलिटी इतने बड़े स्केल में यूज करी थी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, पर प्रीस्ट की वजह से उसकी सारी थकान दूर हो गई है। प्रीस्ट बोलता है कि सील्ड स्वॉर्ड, मैं बहुत अच्छा हूँ और अगर तुमने गिव अप कर दिया तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, और इस बेवकूफ़ ने हम लोगों को धोखा दिया, जिसकी वजह से अब इसे मरना होगा। तो स्नेक बोलता है कि मरना होगा, देखते हैं यहाँ पे कौन मरेगा आज। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि ये तीनों सिर्फ एक बी रैंक एबिलिटी यूज़र है और मैं फिर भी इन लोगों से लड़ सकती हूँ, पर वो ए रैंक एबिलिटी यूज़र प्रीस्ट, वो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत देगा इन सब में। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि हीरो एसोसिएशन यहाँ पे आने वाली है और तुम चाहे अब जितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम यहाँ से निकल के नहीं जा सकते, तुम सरेंडर कर दो। प्रीस्ट को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग सील्ड स्वॉर्ड को संभालो, नहीं तो हीरो एसोसिएशन यहाँ पे आ जाएगी और फिर उन लोगों का यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और तभी वो तीनों उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं।
जिसके बाद सील्ड स्वॉर्ड अपनी पावर को अनलीज करती है। तभी स्नेक बोलता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसने अपनी पावर को अनलीज किया, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। और जैसा कि एक ए रैंक हीरो से एक्सपेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही है।